और मस्तिष्क को एक सूत्र में पिरोने का काम करने वाले योग का आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 2015 में शुरू हुए योग दिवस को आज विश्व के कई देशों में मनाया जा रहा है। भारतीय विद्या योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम रही। सरकारी, निजी और सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता इस योग शिविर में शामिल हुए। योग सभा में प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री ने योग के फायदे बताए और साथ ही यह भी बताया कि योग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। हम सभी भारतीय लोगों का कर्तव्य है इस योग को हम सभी को अपनाना है। आपको ये भी बताते चलें, योग हमारी वैदिक सभ्यता की देन है। इतना ही नहीं, आज ही के दिन यानी 21 जून को मनाए जाने के पीछे यह भी तर्क है कि आज का दिन सबसे लंबा होने के साथ ही सूर्य दक्षिणायन भी होते हैं, जिसके चलते हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री जी जो काशी का प्रतिनिधित्व भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में, संसद सदस्य के रूप में कर रहे हैं, खास रूप से काशी का सौभाग्य, पूरे देश का सौभाग्य है कि ऐसा तपस्वी योगी प्रधानमंत्री देश को मिला है जिसने योग को पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता दिलाने का काम किया। आज हम पूरे विश्व पटल पर 8वां योग दिवस समारोह मना रहे हैं। उससे भी ज़्यादा फक्र की बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का काल है, जिसमें आज हम योग के 21 जून के 8वें विश्व योग दिवस को मना रहे हैं। उससे भी सौभाग्य है कि काशी की धरती पर, गंगा के तट पर, नमो घाट पर जो कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है, निश्चित रूप से चिरस्मरणीय है। और ख़ास रूप से हम बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं पूरे राष्ट्र की ओर से आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को मान्यता दी और योग के द्वारा स्वयं को, मन को, शरीर को, आत्मा को पवित्र करने का, आध्यात्मिक रूप से आत्मा को बलवती करने का, जो हमारा पुरानी ऋषियों मुनियों तपस्वियों की भारतीय परंपराएं थीं, उसको असली जमा पहचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रयास से हुआ है। मैं समझता हूँ योग के माध्यम से हम सिर्फ न अपने को शारीरिक, मानसिक और आत्मीय रूप से स्वस्थ रख सकते हैं, तमाम गंभीर बीमारियों से बचाव भी कर सकते हैं। और जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा, और जब परिवार और समाज स्वस्थ होगा तो प्रदेश और राष्ट्र स्वस्थ होगा, और प्रदेश की तरक्की के रास्ते को रोक नहीं सकता। आज हम काशी की धरती पर पुनः प्रणाम करते हैं कि उन्होंने ऐसे लाल को यहाँ से अपना प्रतीक चुनकर भेजा, जिसने योग के मामले में पूरे विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की शांति के लिए, विश्व को स्वच्छता के लिए एक संदेश देकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की धाक, भारत की विश्व गुरु की पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित करने का काम किया है। मैं आए हुए सभी जो योग में आज जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जिनके प्रयास से प्रशासन को, जिन्होंने ये सब व्यवस्था दी, उनको बधाई देता हूं। और पुनः विश्व के गौरव गाथा के लिए, योग को मान्यता दिलाने के लिए आदरणीय मोदी जी को, प्रदेश सरकार जिनके सहयोग से आज पूरे प्रदेश भर में लाखों करोड़ों लोग आज योग का कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको भी बधाई देता हूँ। उनके उज्जवल जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ, क्या आपको लगता है पर्यटन कितना आगे बढ़ रहा है बनारस में? देखिए, न सिर्फ काशी में, काशी तो शीर्ष प्राथमिकता में है ही है, उसके साथ ही साथ हम पूरे उत्तर प्रदेश को, जिसके पास अपार संभावनाएं हैं, हमारे पास ऐतिहासिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, इको रूप से, वन्य जीवों के रूप से, तमाम जो संसाधन हैं उसका उपयोग इसलिए अब तक पर्यटन के क्षेत्र में नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, जिससे लोग उत्तर प्रदेश की धरती पर आना पसंद नहीं करते थे, जिसको 17 से 22 के बीच में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद कानून का राज स्थापित हुआ। और आज वातावरण बना है कि चाहे विश्व से बाहरी देशों से आने वाले लोग हों, पर्यटक हों, या देश की धरती पर वो लोग हों जो घूमने के लिए पर्यटक के रूप में जाना चाहते हैं, उन सब के लिए उत्तर प्रदेश पहली पसंद बने, पहली डेस्टिनेशन बने, ये प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और उसमें शीर्ष प्राथमिकता पर हमारा काशी, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, विंध्याचल,
गोरखपुर ये है, और बाकी अन्य जिलों हमारे भी जहाँ जहाँ टूरिस्ट प्लेस हैं, जहाँ भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, जहाँ जहाँ आध्यात्मिक स्थल हैं या पर्यटक स्थल हैं, उनको समुचित रूप से डेवलप करने के लिए और उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह प्रयासरत हैं। और आने वाले 5 सालों के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश देश का प्रथम ऐसा राज्य होगा कि विदेश की धरती से पैर रखने वाला कोई भी पर्यटक उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को नीचे लेकर आएं। आगे से पीछे की ओर इस क्रिया को एक और बार दोहराएं। पीछे से आगे की ओर इसी क्रिया को 2 बार दोहराएं। ऊपर लेकर जाएं और अब नीचे लेकर आएं। अगला चरण स्कंध चक्र, जिसमें हम अपने स्कंध का पूर्ण चालन करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर लेके जाएं, वापस आएं, अब दाईं ओर लेकर जाएं और फिर वापस आएं और अपने सम स्थिति में धीरे धीरे वापस आ जाएं। अगला में